आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा शुभम तिवारी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह अभिषेक जी की है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया है। तो सबसे पहले अभिषेक जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अभिषेक जी राजस्थान के उदयपुर जिले के रहने वाले हैं। अभिषेक जी बताते हैं कि एक बार की बात है जब मुझे अपने दोस्त के तिलक में जाना था। वैसे मेरे पास टाइम तो नहीं था क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। खैर, मैं अपने दोस्त के शादी में सम्मिलित होने के लिए गांव आता हूँ। उसका गांव मेरे गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर था और मुझे उसके तिलक में जाना था। मैं तो बहुत खुश था क्योंकि आज की पार्टी उसी की तरफ से थी। मैं सज बज कर शाम को बाइक से निकल जाता हूँ। मैं कुछ दूर पर पहुँचा ही था तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आता है और वह कहता है, कहाँ हो बे, अभी तक नहीं पहुँचे। मैं उससे कहता हूँ, बस भाई थोड़ी दूर पर ही हूँ, कुछ देर से पहुँच जाऊँगा। दरअसल जब उसका फ़ोन आया तो मैं चाय की दुकान पर खड़ा था। खैर, फिर से मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और आधे घंटे बाद मैं उसके घर पहुँच जाता हूँ। मेरे आने से मेरा दोस्त बहुत खुश होता है क्योंकि हम बचपन के जिगरी यार थे। कुछ देर बाद तिलक चढ़ना चालू हो जाता है। सब कुछ धूमधाम से हो रहा था। सभी लोग बेहद खुश थे। जब उसका तिलक चढ़ जाता है तब हम सभी दोस्त मिलकर डांस पार्टी करते हैं और फिर भूख लगने पर साथ में खाना खाते हैं। खाना खाते खाते मेरा दोस्त कहता है, भाई तू आज रुकेगा ना, वैसे भी इतनी रात हो गई है, कहाँ जाएगा। फिर मैं कहता हूँ, अरे रहने दे भाई, मेरे लिए कोई भी रात वात नहीं है, मैं चला जाऊँगा। तभी मेरा दूसरा दोस्त कहता है, अरे हाँ हाँ जाने दो इसको, कितने ही दिनों बाद अपनी बीवी से रात में मिलेगा। फिर मैं कहता हूँ, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं खाना खाकर घर की ओर चल देता हूँ। मेरा दोस्त कहता है, आराम से जाना भाई, और कोई भी दिक्कत हो तो फ़ोन ज़रूर कर लेना। फिर मैं कहता हूँ, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल भाई। अब रात के करीब 12 बज चुके थे और काली रात भी थी, जिसकी वजह से अगल बगल का कुछ दिख भी नहीं रहा था। मेरा अंदाज़ा यह था कि मैं 2 बजे से पहले अपने घर पहुँच जाऊँगा। अब मैं उसके घर से 10 किलोमीटर आगे निकल गया। अभी भी 30 किलोमीटर ट्रेवल करना बाकी था। मैंने सोचा क्यों ना शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए जिससे मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं। मैंने हाईवे को छोड़कर कच्ची सड़क अपना लेता हूं जो मेरे गांव को कनेक्ट करती थी। वैसे कोई कितना ही होशियार क्यों ना हो, कभी कभी गलती कर ही देता है। जैसे मैंने जल्दी पहुंचने के चक्कर में आज गलती कर दी है। रोड भले ही खराब थी लेकिन मैं गाड़ी तेजी चला रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वह रोड पूरी तरह से सुनसान थी। मैं गाड़ी को फुल स्पीड पर भगा रहा था। तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो कि वह रोड के किनारे एक पत्थर पर बैठा हुआ था। मेरी गाड़ी स्पीड पर थी जिसकी वजह से मैं आगे निकल जाता हूँ। मैंने सोचा कोई बैठा होगा, मुझे क्या करना है, इतना भी सोच ही रहा था। तभी मुझे कुछ ऐसे लगा कि मेरी गाड़ी पर कोई बैठा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मुझे अब डर भी लग रहा था। अभी भी मुझे 15 किलोमीटर ट्रेवल करना था। फिर मेरी नज़र अपने गाड़ी के शीशे पर जाती है तो मैंने देखा कि एक डरावनी सी शक्ल का, जिसके सिर से खून बह रहा है, वो मेरी गाड़ी पर बैठा है। इतना देखते ही मेरी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और मैं गिर जाता हूँ। मेरे पैर पर बहुत चोट आ गई थी पर डर की वजह से मैं जल्दी से उठ जाता हूँ और गाड़ी स्टार्ट करने लगता हूँ। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आती है, अरे ओ बाबू क्यों परेशान हो रहे हो। मैं तो डर के मारे पूरी तरह से घबरा जाता हूँ। मुझे समझ में आ गया था कि अब मैं पूरी तरह से जाल में फंस गया हूँ। तभी मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और मैं जैसे ही गियर लगा के भागने की कोशिश करता हूँ तो वह आदमी मेरी गाड़ी को पीछे से पकड़ लेता है। अब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता हूँ, लेकिन इतनी रात गई, मुझे कौन बचाने आता। और इतना कहते कहते मुझे वह ज़ोर से धक्का मारता है जिसकी वजह से मैं और मेरी गाड़ी रोड से कुछ दूर जाकर गिर जाते हैं। इसके बाद मुझे होश ही नहीं रहता। जब मेरे साथ यह घटना हो रही थी तब तकरीबन 1:30 बज चुके थे। खैर, जब सुबह के 5 बजते हैं तब मेरी नींद खुलती है और मेरे फ़ोन पर बहुत सारे मिस कॉल पड़े हुए थे। अगर आप भूत प्रेत में विश्वास करते होंगे तो शायद आपको पता ही होगा कि सुबह का टाइम भूत प्रेत का नहीं होता, सुबह का टाइम भगवान का होता है। खैर, मैंने अपनी बाइक उठाई और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद
मैंने पूरी बात अपने घर वालों से बताई। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके बताया तो उसने कहा कि तू रात में उस रास्ते से जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अगर तू मुझसे पूछता तो मैं तुझे वहाँ से जाने के लिए कभी ना कहता, क्योंकि उस रास्ते के बारे में तू अभी नहीं जानता। तू बच गया, तेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस रास्ते पर ऐसी घटना आए दिन होती रहती है। अगर तू जानना चाहता है कि वह आत्मा कौन है जो तुझसे रास्ते पर मिली थी, तो फिर कभी आना मेरे गांव, मैं तुझे सब बताऊंगा। खैर दोस्तों, उसका चेहरा आज भी मेरे दिमाग पर है और ऐसी घटना किसी के भी साथ में हो सकती है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरी गलती को कभी मत दोहराइएगा। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान इन चीज़ों में फंसता है तब वह व्यक्ति सब समझ जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी मुझे कोई रियल घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।